हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। ऐसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही अजीबो-गरीब सा लगेगा, लेकिन जैसे ही इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली किया जा सकता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-2023। अब देखिए, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि जो क्वेश्चन है करीब करीब 2 साल पुराना है, क्योंकि 2025 में इसका पेपर हुआ है। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इजीली किया जा सकता था। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को इजी कतई नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को कैसे, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। टर्मरिक के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, कुछ दिन पहले शायद 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था ड्रम स्टिक के बारे में, जो कि मोरिंगा बोलते हैं हम, और भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसको हम ड्रम स्टिक्स के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। शुगर केन वाला क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, जो कि एक पार्टिकुलर फ्रूट या फिर पार्टिकुलर सब्जी या फिर पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि इसका क्या स्टेटस है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। अभी आप देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का, यानी कि इमली का, और प्रोड्यूसर भी है भारत। अब एलिमिनेशन का जो टेक्निक सिखाया जाता है आप लोगों को, ये कहा जाता है, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। जो एलिमिनेशन के टेक्निक सिखाते हैं जो लोग, वो कहते हैं कि जहाँ भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए समझो कि वो रॉन्ग है। उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट हमको गलत प्रतीत होता है। मोर देन 30 जो वेराइटीज है ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। अब जैसे ही प्रोबेबली आ जाता है, प्रोबेबल मतलब कि अनुमान लगाने वाला स्टेटमेंट आता है, उसके उसमें कहा जाता है कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसको करेक्ट मानेंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये भी एलिमिनेशन के लॉजिक से इसको भी हम करेक्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि बोला जाता है जनरली, हालांकि 100% सत्य नहीं है, लेकिन ये बात कही जाती है कि जहाँ पे जेनरिक स्टेटमेंट हो, मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स का नाम हो, वहाँ पे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट सही माना जाता है। तो स्टेटमेंट भी सही माना जाएगा। लेकिन आप जो यहाँ देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। तब यूपीएससी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है 2025 के पेपर को देखकर, जिस तरीके से सेट किया गया था, कि यूपीएससी अब यूट्यूबर को ही फॉलो कर रहा है और देख रहा है कि लोग यूट्यूब पर किस तरह के कलाबाजियाँ खा रहे हैं और कैसे कैसे ट्रिक बता रहे हैं। उस लॉजिक से ये क्वेश्चन गलत हो जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है। और मैं भी इस पेपर में होता तो इसको रॉन्ग ही मार्क कराता और ये मतलब 100% ये क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खनिज का हो, फ्रूट्स का हो, फ्लावर का हो, या फिर वेजिटेबल का हो, जिस भी चीज़ में भारत नंबर 1 है, आपको उसको मेमोराइज कर लेना, ताकि इस तरह के स्टेटमेंट को आप सही तरीके से टिक कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी हाँ, स्टेटमेंट 1 भी सही है। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लगभग 75 से 80% जो प्रोड्यूस है भारत, ग्लोबली टर्मरिक प्रोडक्शन का भारत प्रोड्यूस करता है। और ये बहुत सारे देश हैं जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और मलेशिया, ये लोग भी प्रोडक्शन करते हैं टर्मरिक का। 30 से ज़्यादा वेराइटी भारत में पाई जाती है, ये भी सही है। इधर कुछ वेराइटीज़ के नाम भी लिखे गए हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट में हमको देखने को मिलता है कि टर्मरिक बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। आखिर मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया था, इसको समझते हैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से। देखिए, हनी मिशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब भारत का जो दृष्टिकोण है उन क्षेत्रों में भी है जहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है और दुनिया अभी उसके बारे में सोच नहीं रही है। उसमें भारत अपना मतलब फूड प्रोसेसिंग के मामले में आगे बढ़ना चाहता है। तो इंडिया हनी सुपर पावर बनने की ओर है। 60% प्रोडक्शन
बढ़ा है, देखने को मिल रहा है, यूपीएससी जीएस 3 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी देखिए 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं तो पीएम सूर्य घर योजना आपसे पूछा गया था। तो इस तरीके का मिशन, योजना, स्कीम्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हनी मिशन का अगर मैं एक ओवरव्यू देखूं तो केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इसको बनाया गया है, लॉन्च किया गया था, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस के जरिए इसको डेवलप किया गया है। किस साल लॉन्च किया गया था? 2017 में। आप देखिएगा कि 2024 में एक स्कीम के बारे में आपसे पूछ दिया गया था, वो था मिशन कर्मयोगी, और ये स्कीम था 2019 का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप लगभग 5-6 साल का जो इम्पोर्टेंट है और जो चर्चा में बना हुआ है वहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरली वही ऑब्जेक्टिव है जो ज़्यादातर मिशन और योजना और स्कीम के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सस्टेनेबल बी कीपिंग, हम सस्टेनेबल बी कीपिंग को अपनाएं, प्रमोट करें। पोलिनेशन को सपोर्ट को प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर के लिए, इन्हेंस करें फार्मर्स के इनकम को, ऑब्वियस सी बात है। और रूरल इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने बोला एफएमसीजी में हम इसका बहुत ही व्यापक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे दुनिया दो चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। एक है ऑर्गेनिक, किसी भी नाम के आगे आप ऑर्गेनिक लगा दो, वो बहुत ही तेज़ी से आप उसको मार्केट कर सकते हो। इसी के साथ साथ दूसरा है सस्टेनेबल, मतलब कि वो आपके हेल्थ, आपके इन्वायरमेंट को बचा के रखेगा। तो ये दो चीज़ों का आप अभी के टाइम पे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 25 की अपने बजट में, उसने बोला था मखाना को हम इकोसिस्टम, मखाने के लिए इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एक सुपर फूड है, जिसको कि बहुत ज़्यादा एडप्ट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। हनी प्रोडक्शन इंडिया में क्या है इसको समझते, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रोथ देखें, 60% ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 75,000 मीट्रिक टन से 1,25,000 मीट्रिक टन तक आया है ओवर द लास्ट 11 ईयर्स। ग्लोबल स्टेटस क्या है? इंडिया इज नाउ एमंग द टॉप हनी प्रोड्यूसिंग नेशंस ग्लोबली, रैंक्ड एमंग द टॉप 10 हनी एक्सपोर्टर्स, मतलब कि नंबर 1 पे नहीं है लेकिन टॉप 10 में आता है। इंडिया के अंदर में कौन कौन से स्टेट हैं जो कि हनी के मामले में बेहतर उनका प्रदर्शन रहा है? तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है गुजरात, फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। जिस तरीके से टर्मरिक में पूछ दिया गया था, उसी तरीके से आपको स्टेट पूछा जा सकता है हनी प्रोडक्शन में भी। की फीचर्स क्या होगा इस हनी मिशन का? स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको ब्रांड कर सकते हो और इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसको कि पुणे में किया जाएगा CBRTI के द्वारा, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए। इनकम का जनरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कुछ स्किल सीखेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप का विकास करेंगे अपने युवाओं के अंदर में, तो इनकम जनरेट भी होगा उसके जरिए। और होलिस्टिक सपोर्ट मॉडल भी प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मतलब जो GEM पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके जरिए भी सहायता प्रदान करी जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या होता है हनी का, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। मजबूत करेगा आत्मनिर्भर भारत को, एम्पावर करेगा रूरल लाइवलीहुड को, कंट्रीब्यूट करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, और बायोडाइवर्सिटी थ्रू पॉलिनेशन। इसी के साथ साथ हेल्प करेगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को अचीव करने में, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके लिए, क्योंकि जो जो कम्युनिटी जंगलों में रहती है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जंगल में बहुत ईजी होता है इस तरीके के इकोसिस्टम को डेवलप करना। ऑर्गेनिक हनी एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे देखा जा रहा है, इसको आप केस स्टडी के तौर पे या फिर कहीं भी GS पेपर 3 में अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या फिर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के ऊपर का क्या और बेहतरी किया जा सकता है, उन्होंने क्या और बेहतरी किया है, कंक्लूजन में आप इसको कोट कर सकते हैं। जैसे कि सोहनी ट्राइबल हनी, सोहानी ट्राइबल हनी के बारे में बात की जा रही है, फ्रॉम कोरिया डिस्ट्रिक्ट, यस, छत्तीसगढ़ के अंदर में कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इंटरनेशनल रिकग्निशन जिनको मिला है, सो कॉजिंग वैल्यू एडिशन।
तो ये वैल्यू एडिशन के तौर पे काम कर रहा है। इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपने ट्राइब के नाम पे एक ब्रांड बनाया है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको ख्याति प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। इसका कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं? हनी मिशन एक शाइनिंग एग्जाम्पल सेट करता है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव को टारगेट करता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा मॉडर्न बी कीपिंग प्रैक्टिसेस को, उसी के साथ साथ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, क्योंकि हनी का जो कलेक्शन है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको बहुत पहले से ही किया जा रहा है और ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर को सस्टेनेबिलिटी देगा और इको फ्रेंडली तो ये है ही अपने आप में। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा हनी मिशन के बारे में। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।